हेलो प्रोग्रामर्स। ये वीडियो इस वीडियो सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे अनडिफाइंड को कैलकुलेट करता है। सबसे पहले मैं एक जो हमने लास्ट वीडियो में एक क्लास बनाई थी उस क्लास को मैं फिर से यहाँ से दिखाता हूँ और इस क्लास का नाम है यूजर1। इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, नेम और एज, और इसके अंदर तीन मेथड्स हैं, लॉग्ड इन, चेक्ड ईमेल और लॉग्ड आउट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि यहाँ हमने एक जनरल एक यूजर1 नाम का क्लास बना रखा है। एक पॉइंट आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप बेसिकली हम एक क्लास या फिर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रोटोटाइप एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक क्लास या एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, यूजर1 डॉट प्रोटोटाइप हमने किया और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया लॉग्ड इन टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरे क्लास में तीन मेथड्स बने हुए थे लेकिन मैंने यहाँ पे वो तीनों प्रोटोटाइप के थ्रू यहाँ पे तीन और अलग से मेथड्स यहाँ पे बना दिए। तो प्रोटोटाइप के थ्रू मेथड्स बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास का नाम दैट्स यूजर1, उसके बाद हम लिखते हैं प्रोटोटाइप, उसके बाद हम लिखते हैं मेथड का नाम। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेथड लॉग्ड इन पढ़ा हुआ था और यहाँ मैंने लॉग्ड इन टू बनाया, उसी तरह से चेक्ड ईमेल टू और लॉग्ड आउट टू। तो ये टोटल हमारे पास तीन और तीन ये 6 मेथड्स हो गए। सबसे पहले हम एक इस क्लास का यूजर बना लेते हैं। तो लेट u1 इक्वल टू न्यू यूजर1। तो इस यूजर क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने वैल्यू पास कर दी राकेश और 40। और इसके बाद अब मैं सबसे पहला कंसोल करता हूँ और इस कंसोल में मैं ये देखता हूँ कि यूजर1 जो क्लास है उसका प्रोटोटाइप क्या है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर आप प्रोटोटाइप को देखोगे, यूजर1 के प्रोटोटाइप को, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको इस प्रोटोटाइप बता रहा है कि ये जो यूजर1 आपका प्रोटोटाइप ऑलरेडी है उसका प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली यूजर1 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि यूजर1 जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब हम क्योंकि हमने u1 एक ऑब्जेक्ट बना रखा है तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करके और लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो u1 जो है उसके अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ इसको, तो इसकी एज नाम की एक प्रॉपर्टी है, फिर नेम जिसमें राकेश हमने इनिशलाइज किया हुआ है और यहाँ 40 इनिशलाइज किया, और ये तीन आपको मेथड्स दिख रहे हैं। तो ये जो तीन मेथड्स है ये वाले हैं जो कि हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप प्रोटोटाइप के अंदर जाते हो जो कि इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, उसके अंदर हमने यहाँ पर देखिए तीन अलग मेथड्स बनाए थे, चेक्ड ईमेल टू, लॉग्ड इन टू और लॉग्ड आउट टू। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रोटोटाइप एक प्रॉपर्टी है जो हम क्लास में अप्लाई कर रहे हैं और इसके थ्रू हम मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन होगा या होना चाहिए कि जब हम ऊपर क्लास के अंदर ही इन मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है कि हम प्रोटोटाइप यूज करें। सो बेसिकली इसका एक कारण ये है कि सपोज हमने एक यूजर1 नाम का एक क्लास बनाया और फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही यूजर है, यूजर u1, बट अगर हमारे पास 1000, 2000 या 10,000 यूजर्स होंगे तो जब कभी हम इन यूजर्स को इनिशलाइज करते हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, जैसे u1 इक्वल टू न्यू यूजर1, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीन मेथड्स हमेशा आपके ऑब्जेक्ट से के साथ इनिशलाइज होते हैं। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमेशा इसके साथ रहते हैं।
तो बेसिकली इससे हमारी मेमोरी काफ़ी कंज्यूम होती है, और इस मेमोरी कंजप्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे प्रोटोटाइप में डाल देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए हमें सिर्फ नेम और एज, जो कि बहुत ही बिना उसके आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डालते हैं। बाकी जितने भी मेथड्स हैं, यूजर लॉग इन करे या लॉग आउट करे या मेल चेक करे, ये डिपेंड करता है कि आप कब उसे कॉल कर रहे हो, और ये चीज़ें शेयर्ड होती हैं अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका 1000 ऑब्जेक्ट्स है तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स इन प्रोटोटाइप वाले मेथड्स को शेयर करते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी कंजप्शन भी बचती है। तो इस कारण से हम प्रोटोटाइप यहाँ पर ऐसे यूज कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यूजर वन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का भी जो प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, कैपिटल ओ वाला ऑब्जेक्ट जो है, इट इज़ पेरेंट और मदर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि अगर इस यूजर का अगर हम एक एडमिन क्लास बनाना चाहते हैं, जो कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सपोज मैंने एक एडमिन वन क्लास बनाया है जो यूजर वन को एक्सटेंड करता है, और एक्सटेंड करने से क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस ये जो हमने यूज किया हुआ है, यूजर वन की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स एडमिन वन के पास आ जाती है। और यहाँ पर मैंने डिलीट यूजर नाम का एक मेथड एडमिन वन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया है। और अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखो तो यहाँ पर मैंने इस एडमिन वन के अंदर प्रोटोटाइप के थ्रू एक और मेथड बनाया है, डिलीट यूजर टू, और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न कर दे रहा हूँ सभी में, डिलीट अ यूजर टू। ओके, तो ये हमने दो मेथड्स एडमिन वन के बन गए हैं, और एडमिन वन ने यूजर वन को एक्सटेंड कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडमिन का, और यहाँ मैं पास करता हूँ नव्या और 8, और इसके नीचे फिर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ एडमिन वन के प्रोटोटाइप को और एडमिन वन की वैल्यू को। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आता, आपकी वैल्यूज आती है। तो सबसे पहले ये जो हमारा एडमिन वन है, इसमें अगर आप देखोगे तो एडमिन वन के अंदर एक डिलीट यूजर टू नाम का प्रोटोटाइप का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपका डिक्लेयर हो जाता है। ओके, और ये बेसिकली क्या है आपका, इसने क्योंकि इनहेरिट किया था यूजर वन को, तो यूजर वन की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती है, जिसमें आपका चेक्ड ईमेल टू और लॉग्ड इन टू और लॉग्ड आउट टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एडमिन बेसिकली क्या है, एडमिन क्या है, एक यूजर को इसने इनहेरिट किया है। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल रही है। एट द एंड ऑफ द लाइन आप यहाँ पर देखते हो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, तो ये एडमिन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो इस तरीके से जब हम प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप ये जो देखते हैं, प्रोटोटाइप के अंदर प्रोटोटाइप, इस चीज़ को हम प्रोटोटाइप चेनिंग भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब कि कैसे हम प्रोटोटाइप्स का यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम जो हमने यहाँ पे क्लासेस के थ्रू किया है, वही चीज़ हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसका नाम है यूजर टू, और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी हैं जो कि प्रॉपर्टीज है, नेम और एज, और इसके अंदर 3 मेथड्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ लॉग्ड इन और ये 3 मेथड्स बनाए हैं, प्रोटोटाइप के थ्रू हम 3 और मेथड्स यहाँ पे बना लेते हैं। और ये हमने प्रोटोटाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया है और इसके अंदर लॉग्ड इन टू, चेक्ड ईमेल टू और लॉग्ड आउट टू, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 3 मेथड्स बना दिए हैं और इनके नाम हमने टू यहाँ लगा दिया है ऐसे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूजर टू के प्रोटोटाइप को हम चेक करते हैं कि यूजर टू का प्रोटोटाइप क्या है। लेट्स सी।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूजर 2 का प्रोटोटाइप यहाँ पे आ चुका है और इसके अंदर आपके पास प्रोटोटाइप के अंदर लॉग्ड इन यूजर 2, लॉग्ड आउट 2 और चेक्ड ईमेल 2 यहाँ पे आ गए हैं। और इसके प्रोटोटाइप को अगर आप देखोगे तो ये बताएगा कि बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो यूजर 2 के प्रोटोटाइप में ये चीज़ें टॉप में आ गई और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से फिर हम admin2 फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें नेम और एज है, हमने पास किया है और ये आपके नेम और एज की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देता है। और admin2 के प्रोटोटाइप को में अगर हमने इनहेरिटेंस करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट.क्रिएट एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इनहेरिटेंस यूज करते हैं। अब इसने क्या किया, हमने यूजर 2 के प्रोटोटाइप को यूज करके हमने admin2 के प्रोटोटाइप में डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे admin2 के अंदर यूजर 2 इनहेरिट हो चुका है। ओके, अब इनहेरिट होने के बाद जो यूजर 2 के प्रोटोटाइप्स में ये 3 मेथड्स हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं और admin2 का अपना यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप के थ्रू एक डिलीट यूजर 2 भी बना दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम console.log करते हैं admin2 के प्रोटोटाइप को। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। ऊपर वाले में कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि admin2 के प्रोटोटाइप को अगर हम देखते हैं, सो दिस इज आवर प्रोटोटाइप ऑफ admin2 और admin2 के प्रोटोटाइप में हमने क्या रखा है, डिलीट यूजर 2। ये देखिए डिलीट यूजर 2 आपके प्रोटोटाइप में यहाँ पर आ गया। ओके, और इसके बाद इसके प्रोटोटाइप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसने एक्सटेंड किया है, मतलब इनहेरिट किया है यूजर 2 को। तो यूजर 2 के प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, लॉग्ड इन 2, चेक्ड ईमेल 2 और लॉग्ड आउट 2। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। जो इटसेल्फ अगर आप देखो तो ये हमारा जो admin2 है एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप भी ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट लाइन पे हमने इसके एडमिन के एक यूज़र को यहाँ पे कंसोल किया है और यहाँ पे देखिए ये admin2 है। admin2 के अंदर हमने 2 वैल्यूज इनिशियलाइज की थी, नेम नव्या और एज। इसके बाद इसके अगर मैं प्रोटोटाइप को देखूँ, इस यूजर के इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को देखूँ तो ये बताता है कि इस प्रोटोटाइप के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिलीट यूजर 2 मेथड अवेलेबल है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस यूजर A2 जो admin2 है, क्योंकि इसे एक्सेस है लॉग्ड इन 2 का, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से मैंने लॉग्ड इन 2 को कॉल किया हुआ है, तो ये लॉग्ड इन 2 को यहाँ पे कॉल कर लिया है इसने और दिस डॉट नेम इज लॉग्ड इन टू 2। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप दिस प्रोटोटाइप इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली ये प्रोटोटाइप के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए क्लास के थ्रू और फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब मैं दूसरे एग्जांपल पे चलता हूँ और हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप ये 2 चीज़ें होती हैं वो कैसे काम करती है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। सो बेसिकली ये हमारा एक डमी ऑब्जेक्ट बना देता है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंसोल करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया और इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब मैं डायरेक्टली एक वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ जो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि मैं एक क्लास या फिर वेक्टर फंक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन अ वेरिएबल। तो अब इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर को अगर मैंने कंसोल लॉग किया है तो इसके अंदर एक प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी आ रही है जो बताती है कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की जितनी भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो अपने वेरिएबल पे, मतलब माई ऑब्जेक्ट पे। मतलब माई ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी माई ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट आपको फंक्शनैलिटी देता है।
अब अगर इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं अपने वेरिएबल का प्रोटोटाइप देखना चाहता हूँ तो इट विल नॉट वर्क। ये क्या देगा, ये एरर दे देगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोटोटाइप नाम का प्रॉपर्टी नहीं है। सो इट मीन्स कि किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स के अंदर के थ्रू हम किसी प्रोटोटाइप को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, तो हम कैसे हम अपने प्रोटोटाइप कैसे हमें पता चलेगा कि इस वेरिएबल का प्रोटोटाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अगर आप यहाँ पर देखोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो करने से इसने हमें एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन दे दिया। ओके, और अगर आप इस नेक्स्ट लाइन पे तो देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट का अगर हम प्रोटोटाइप देखते हैं, ओके, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमने माई ऑब्जेक्ट बनाया, जो वेरिएबल बनाया, उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेम है माई ऑब्जेक्ट के पेरेंट के प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी की। ये मतलब है console.log अगर मैं करूँ वेरिएबल का प्रोटो और इसके पेरेंट का प्रोटोटाइप, ये दोनों एक्चुअली सेम है। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड प्रोटोटाइप। सो वेरिएबल का प्रोटो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट के प्रोटोटाइप के इक्वल होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटो एंड प्रोटोटाइप। तो अब मैं दूसरे एग्जांपल पे मूव ऑन करता हूँ और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक एरे ले लिया है और एरे लेने के बाद मैं उस एरे को कंसोल करता हूँ। तो कंसोल जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लैंक एरे आ गया और इसके प्रोटोटाइप में अगर आप देखो अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ये एरे आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है वो एक एरे टाइप का वेरिएबल है। अब क्योंकि ये एरे टाइप का वेरिएबल है तो एरे की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स अप्लाई आप कर सकते हो, जैसे ज्वाइन, कीज, मैप, पॉप, पुश, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो अपने इस वेरिएबल पे माई ARR पे। तो अब हम देखते हैं प्रोटो प्रॉपर्टी को देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये आपके प्रोटो प्रॉपर्टी आ गई इस वेरिएबल की, और क्योंकि माई ARR का जो पेरेंट है वो क्या है, एक एरे है, उसका हम प्रोटोटाइप देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर सेम आपके एरे के अंदर भी अगर हम एरे के वेरिएबल का प्रोटो प्रॉपर्टी देखते हैं दैट इज सेम एज इसके पेरेंट, मतलब इसके पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है इस वेरिएबल का, ये एक एरे है, एरे डॉट प्रोटोटाइप, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, का जो पेरेंट है वो कौन है वो भी देख लेते हैं। तो एरे, अगर ये एरे है हमारा, अगर मैं ऊपर जाता हूँ ये आपका एरे हो गया। ओके, अब एरे का पेरेंट कौन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एरे का प्रोटोटाइप क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल करूँगा तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये एक एरे है, इस एरे का पेरेंट है एरे क्लास और इस एरे का पेरेंट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये जो चेन समझ में आ रहा है, इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इस एरे वेरिएबल का पेरेंट है एरे और जो कि प्रोटोटाइप हो गया, और उसका प्रोटोटाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनडिफाइंड कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है पर्सन। ओके, और इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास की है, दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और एज, और इस पर्सन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1 न्यू पर्सन राकेश 40, और इसे मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वो पर्सन आपके पास आ गया यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एज और नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है, और इसका जो प्रोटोटाइप वो क्या है, ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ P2, और ये मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट सिंटेक्स के थ्रू। और अब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं
वो हम पर्सन के लिए पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम P1 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने P2 बनाया जो एक इंस्टेंस है P1 ऑब्जेक्ट का, और मैंने यहाँ पर P2 के एज को कर दिया 8। ओके, और लेट मी अनकमेंट दिस, और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। P2 जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, P1 जिसका पेरेंट है, उसके एज की प्रॉपर्टी को हमने चेंज कर दिया है 8। और अगर मैं P2 के एज को कैलकुलेट करना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो वो बताएगा 8। ठीक है, और नीचे हम आप देखोगे कि P2 डॉट न्यू एज अगर हम करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो यहाँ पे आपको बताता है अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड इसने कैसे कैलकुलेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से P2, ये P2 के अंदर क्या चीज़ आती है। अब यहाँ पर पर्सन जो P2 है, जिसे हमने कंसोल लॉग किया है, उसको ओपन करते हैं, और इसके अंदर हमें दिखता है कि इसमें हमने एज की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमने मॉडिफाई की है। और इसके प्रोटोटाइप में क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। इसके प्रोटोटाइप में क्या है, अब ये P2 जो है वो P1 के थ्रू बना है, उसका पेरेंट P1 है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका प्रोटोटाइप पर्सन है, और इसके पेरेंट में एज 40 और इसका नेम क्या था, राकेश था, जो कि अगेन एक उसका, अब इस पर्सन का प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो और यहाँ पे अगर आप देखो कि अब जब मैंने कंसोल डॉट लॉग P2 डॉट न्यू एज किया, तो ये वर्क कैसे करेगा। P2 के अंदर सबसे पहले एज न्यू एज नाम की प्रॉपर्टी वो देखता है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे न्यू एज यहाँ पे उसे मिला नहीं, फिर वो क्या करेगा, वो इसके प्रोटोटाइप में जाएगा कि प्रोटोटाइप में कहीं न्यू एज तो नहीं है। यहाँ पे वो जाएगा, उसको यहाँ पर्सन जो हमारा है प्रोटोटाइप, इसके अंदर भी वो आपको न्यू एज नाम की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। फिर वो इसके अगले प्रोटोटाइप में जाएगा, जो कि आपका बेस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है। और प्रोटोटाइप इसके अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये जो पूरा चेन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, इसमें कहीं भी न्यू एज नहीं लिखा हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जब हम इसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो ये अनडिफाइंड यहाँ रिटर्न करता है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट किसी प्रॉपर्टी को चेक करता है और हमें बताता है कि वो अनडिफाइंड है या नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सबसे पहले प्रोटोटाइप क्लियर हो गया होगा, और फिर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोटाइप, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। और इसके बाद प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, कैसे हम प्रोटोटाइप को इनहेरिट करते हैं। एडमिन क्लास बना के मैंने दोनों एग्जांपल्स बताए हैं, क्लास के थ्रू और फंक्शंस के थ्रू, और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड को कैलकुलेट करता है। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।